नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। जब कोर्ट में सुनवाई चल रही होती है तो एक पूरा प्रोटोकॉल होता है जिसका पालन किया जाता है, और अगर कोई भी इस प्रोटोकॉल को तोड़ता है, कोर्ट के नियमों को अगर तोड़ा जाता है, तो फिर अवमानना का मुकदमा भी उस पर चलाया जा सकता है। ये सारी जानकारी हम आपको क्यों दे रही हैं, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल बात होने जा रही है जूही चावला की। आपको पता ही है कि जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और वो 5G टेक्नोलॉजी का विरोध कर रही हैं। इसी को लेकर उन्होंने एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है और उनका ये कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी और इसकी जो टेस्टिंग हो रही है वो पशु पक्षियों पर और साथ ही साथ इंसानों पर बुरा प्रभाव डाल रही है, इसीलिए इसको रोक देना चाहिए। बुधवार को इस पूरे मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी कि अचानक से कोर्ट में एक आवाज आई, और ये आवाज थी एक वकील साहब की। वो वकील साहब जो जूही चावला का गाना कोर्ट में बैठकर गुनगुना रहे थे। जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो जज साहब को बहुत अजीब लगा। जज साहब ने टोका और कहा कि कौन ये गाना गा रहा है, चुप हो जाइए। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई फिर से किसी तरह की आवाज आई। ऐसा 2-3 बार हुआ कि ये वकील साहब जूही चावला का गाना गाते हुए नजर आए। इसके बाद कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताते हुए इस शख्स की पहचान की गई और कहा गया कि क्यों ना इस शख्स के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाए। बाकायदा नोटिस इस शख्स को जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बहुत गंभीर मसले पर सुनवाई चल रही थी और उसके बाद इस तरह का एक जो वाकया सामने आया उसको लेकर कोर्ट के जो जज हैं वो काफी नाराज दिखाई दिए। फिलहाल दिल्ली पुलिस के IT सेल से कहा गया है कि ये पता लगाया जाए कि कौन वकील इसको गुनगुना रहा था, क्योंकि कुछ लोगों में कंफ्यूजन है। जज साहब को भी होता है ना, स्कूलों में भी ऐसे होता है, क्लासेस में भी ऐसा होता है कि पीछे से कोई बोलता है और टीचर कंफ्यूज हो जाता है। तो वही स्थिति दिल्ली हाईकोर्ट में भी बनती हुई नजर आई। आपको बता दें, चूंकि कोरोना काल है इसीलिए ये जो हियरिंग थी ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। साफ कह दिया जज ने कि ये जो वकील साहब इस तरीके का गाना गा रहे हैं, इनको नोटिस जारी किया जाए और इनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस दाखिल किया जाए और उससे पहले पहचान की जाए कि आखिर ये कौन है। तो खैर, अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट आती है, आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।